दोस्तों नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था अभी तक? एक्चुअली ये कैलकुलस का सीरीज में ये चल रहा है एक्चुअली, जिसमें हम गेट और ईएसी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा जो EAC 21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स जो है वो जून जुलाई में होने वाला है। और वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट करेगा जो गेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए। ठीक है, IIT JAM CSIR के लिए भी ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, साथ साथ उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा जो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं जो JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम रोहित सिन्हा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें जानते होंगे, मुझे जानते होंगे, मेरे ग्रुप में है वो। ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे ही ये सेशन हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री लाइव सेशन है। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ। लेकिन लाइव में तभी आऊँगा जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलस का आगे का पार्ट। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा आगे का जो पार्ट है जो ऑलरेडी मैंने कवर अप कर लिया है, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, ओके, सो चलिए हम लोग कहाँ पे थे एक्चुअली। तो मैं आपको पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बता रहा था, पीरियोडिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैं बता रहा था, पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बता लिया था कि मैंने आपको बताया था कि whenever f of x is periodic, whenever f of x is periodic with capital T and T is positive and T is least, तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताया था कि 0 से nt है ना, f of x dx इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 0 to t f of x dx। ठीक है, सेकेंड, जी हाँ सेकेंड मैंने क्या बताया था आपको? तो सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस nt एंड b plus nt f of x dx, so this is equals to integration of a to b f of x dx। ठीक है, थर्ड हमने क्या डिस्कस किया था? थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ nm to nt f of x dx is equals to n minus of m integration of 0 to t f of x dx। फोर्थ हमने डिस्कस किया था a से a प्लस a से, है ना, फोर्थ हमने क्या डिस्कस किया था? a प्लस, है ना, a से a प्लस, जी हाँ आपको याद होगा, देखिए a से लेकर a प्लस एन टी तक गए थे हम लोग ना, a से लेकर a प्लस एन टी, a प्लस a to a plus nt f of x dx is equals to 0 to nt f of x dx, 0 to nt f of x dx। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और इस पे हम लोग बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मैंने ये भी बताया था कि sin x is periodic with 2 pi, mod of sin x is periodic with pi, cos x is periodic with 2 pi, mod of cos x is periodic with, cos x is periodic with 2 pi, mod of cos x is periodic with pi। ठीक है, x minus greatest integer of x is periodic with 1। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो कंपोजिट फंक्शन का पीरियड निकालना है, जैसे sin x एंड cos x, तो sin x का 2 पाई हो जाएगा, cos x का 2 पाई हो जाएगा, फिर उन दोनों का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का जो आज फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसके पहले का सेशन आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं बेसिकली प्रॉब्लम्स ले रहा था,
तो प्रॉब्लम्स में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पे 0 से 100, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से 100, ठीक है। और मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो 0 से 100 अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx निकालना है तो यस वी नो कि दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिखते हैं x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज पीरियोडिक विथ 1। ये 1 के साथ पीरियोडिक है, इट इज़ पीरियोडिक विथ 1, ठीक है। तो अगर ये 1 के साथ पीरियोडिक है तो 0 से ये तुम 100 इंटू 1 भी लिख सकते हो, और ये क्या होगा x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। फिर ये n इंटू 0 टू t हो जाएगा, सो n इंटू 0 से 1 x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब 0 टू 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, क्योंकि 0 टू 1 का लिस्ट इंटीजर 0 ही होने वाला है। सो 100 इंटू 0 टू 1 x dx। व्हाट इज x का इंटीग्रेशन? तो 100 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, ठीक है। तो 100 इंटू हाफ, 100 इंटू हाफ क्या होगा? 50। सो 50 इज द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 हो जाएगा। ओके चलो क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि 0 से अगर 100 निकालना है, 0 से 100, या चलो तुम 2021-22 में एग्जाम दोगे, तो मैं लेता हूँ 2022 e टू द पावर x माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ x dx, ठीक है। तो 0 से 2022 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इनिशियली ये क्या रहा होगा? ये e टू द पावर x रहा होगा। तो e टू द पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, राइट। e टू द पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, राइट। ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। नाउ सी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ पे ये e टू द पावर x है ना, तो x के प्लेस पे तुमने कंपोज क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंपोज किया है। अब यहाँ पे x के प्लेस पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंपोज किया है। अग्री? फाइन। तो इस पूरे फंक्शन का जो नेचर होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे डिपेंड करेगा। तो पूरे फंक्शन का नेचर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे डिपेंड करेगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज पीरियोडिक विथ, ये होता है पीरियोडिक विथ 1, राइट। ये 1 के साथ पीरियोडिक है, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? ये पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक विथ 1 हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन भी 1 के साथ क्या होगा? पीरियोडिक हो जाएगा। अग्री? ठीक है। तो अगर ये 1 के साथ पीरियोडिक है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज 0 to 2022 into 1 e to the power x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिर इसे फर्दर ऐसा लिख सकते हो 2022 0 to 1 e to the power x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। 2022 0 to 1 e to the power x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट द लिस्ट इंटीजर। तो इस रेंज में, है ना, इस रेंज में सबसे कम वैल्यू क्या होगा? सबसे इंटीजर, मिनिमम इंटीजर तो 0 ही होने वाला है,
राइट। तो 0 to 1, और वैसे भी जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ पाता है ना, तो ध्यान रखना कि जब भी लोअर लिमिट दिया हो ना और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ x हो, तो ये जो लोअर लिमिट है वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये जो लोअर लिमिट आ रहा है वही यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2022 e to the power x 0 to 1। सो ये हो जाएगा 2022 e minus e raised to 0। Agree? So 2022 e minus e raised to 0 is nothing 2022 e minus of 1। ठीक है, 2022 e minus of 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि यार 0 to 2022 है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाया, फिर हमने ये चेक किया कि अच्छा ये तो कंपोजिट फंक्शन है, x के प्लेस पे क्या रहा है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रहा है, x के प्लेस पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रहा है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये इसका पीरियड 1 होता है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 0 to nt इज n इंटू 0 to t का प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो वेरी गुड, तो इसको नोट डाउन कर लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ यहाँ पे गौर किया है कि जब भी ये ब्रैकेट ऑफ x वाला क्वेश्चन आता है ना, ब्रैकेट ऑफ x या करली ब्रैकेट ऑफ x, तो स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका अनकंफर्टेबल जोन है, ये जल्दी हो नहीं पाता है, राइट। तो चलो मैं तुम्हें कुछ और इस पर प्रैक्टिस कराता हूँ, कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप ये बताओ कि आपके माइंड में क्या है। आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर मैंने एस एकेडमी में कोचिंग लिया है, सर मैंने 1 ईयर कोचिंग लिया, सर मैंने मेड इजी में कोचिंग लिया है सर, लेकिन क्या करूं सर, अभी तक मेरा गेट नहीं हो पाया सर। ठीक है, क्या करूं सर, जॉब करना चाहिए, फिर से रिपीट करना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैं उन बच्चों को यही एडवाइस देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते रहते हैं रिज़ल्ट्स के बाद, और अभी गेट का रिज़ल्ट आने वाला भी है, तो और भी फ़ोन आने वाला है। तो देखो दोस्तों, आपने एस एकेडमी में प्रिपरेशन किया, आपने अन एकेडमी में प्रिपरेशन किया, आपने मेड इजी में प्रिपरेशन किया, ये प्रिपरेशन आपका वेस्ट नहीं होगा। आप समझ रहे हो बात? देखो रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका गलत होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया होगा। तीसरा कि आप पढ़ते तो होंगे, आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे, लेकिन आप पूरा एनर्जी नहीं दे पाए आप प्रिपरेशन में, आप फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं, फोकस नहीं बन पाया आपका, कभी बहुत हाई फोकस में चले जाते थे, कभी लो फोकस हो जाता था, तो आप जो है कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाए। और चौथा क्या है कि एग्ज़ाम के समय आपने कैसा पढ़ा, क्या आपने टेस्ट सीरीज दिया, क्या आपने नए नए क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। और पांचवा जो है वो लक फैक्टर आप बोल सकते हो। वैसे तो लक पे बहुत बच्चे बिलीव नहीं करते, मैं भी नहीं बिलीव करता, लेकिन बोल सकते हैं कि लक फैक्टर तो है एक। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन किए, ऑनलाइन प्रिपरेशन जिन्होंने किया और उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो अगर उनको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, उनको फिर से प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन हाँ कमिटमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि फिर से एग्ज़ाम आएगा नेक्स्ट ईयर और तुम भूल जाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर प्रॉमिस करोगे कि चलो एक और अटेम्प्ट ले लेते हैं, तो नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पूरा डेडिकेटली प्रिपरेशन कर पाओगे तभी प्रिपरेशन करना, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है, ये कम प्रिपरेशन से नहीं होने वाला है। अगर तुम सोच रहे हो कि आप मेड इजी, एस एकेडमी, अन एकेडमी या कोई भी सेंटर ज्वाइन कर लोगे और अगर डेडिकेटली नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो।
ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और इसमें बहुत एनर्जी रखना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन रखना पड़ता है, ठीक है। होल डे होल नाइट स्टडी करना पड़ता है, 24/7 इसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। आपके लिए ना तो कोई हॉलीडे है, ना कोई रिलेटिव है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई फ्रेंड है, इसमें कुछ नहीं देखा जाता है, सिर्फ प्रिपरेशन देखा जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा जाता है। आपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा, कैसे आप अप्लाई कर पा रहे हो, नए नए क्वेश्चंस में कैसे आप कर पा रहे हो, उस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या, हेल्थ। बहुत सारे बच्चों का हेल्थ जो है वो फ्लक्चुएट होता है, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फादर मदर का सपोर्ट है, फादर मदर का अगर आप सपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ो, मैं आपको पैसे देने को रेडी हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने को रेडी हूँ, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, आपको जॉब के चक्कर में अभी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। आप कहोगे कि सर मेरा तो एज जा रहा है, सर आपको शादी करनी है या कुछ बन के शादी करनी है, राइट? अब आपके ऊपर है, एज जाने दो ना। एज जाने से क्या होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज का अगर आपको जॉब करना है तो वहाँ पे आपको वर्क एक्स मांगा जाता है। तो अगर आपके पास वैसे भी आपने डिसाइड कर लिया कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है या फिर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, तो फिर यहाँ पे एज फैक्टर कहाँ से आ गया यार? अच्छे काम में समय लगता है, टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप सुपरमैन तो हो नहीं कि फटाफट आपसे सब कुछ हो जाए। बहुत सारे बच्चे होंगे भी, बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो जो नहीं होंगे उनको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, चेक करना है कहाँ गलती हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ। और अगर फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो आपको फिर से प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन पूरे कमिटमेंट के साथ कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, यही होगा तभी, यही लास्ट अटैम्प्ट है, यही अटैम्प्ट मुझे देना है, पूरे 100% एफर्ट इसमें लगा देना है, ठीक है। तो अगर तुम इस कमिटमेंट के साथ प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा। और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस नॉलेज को अगर तुम सही तरीके से इफेक्टिव वे में यूज़ करते हो तो इससे भी आप अर्न कर सकते हो। प्रिपरेशन कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 0 to 2 इंटीग्रेशन मैं ले लेता हूँ, 0 से लेकर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन है 0 से 2 और ये है से x², ये है x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, ठीक है। और ये मैं ले लेता हूँ dx, x² माइनस x², मैं ऐसा करता हूँ x² माइनस के प्लेस पे ना मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 0 to 2 x² ब्रैकेट ऑफ x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। और ऑप्शन भी मैं देता हूँ, ऑप्शंस है से फर्स्ट इसका ऑप्शन है हाफ, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है से 1 एंड डी ले लेते हैं नन। ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। हाफ, 1, 0 एंड नन, हाफ, 1, 0 एंड नन। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए ये तो क्या है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ये क्या मैसेज दे रहा है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये पता है कि अगर सपोज 0 to 2 में हम लें तो 0 to 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0 to 2 में 0 to 1, 1 से 2 जाना पड़ेगा। तो 0 to 2 के लिए क्या करें, तो 0 से 2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे x जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है इंक्लूडिंग 0
है ना, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 2, करेक्ट। x का रेंज है, तो x बाय 2 का रेंज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 2 से डिवाइड कर दो। तो x बाय 2 का लिस्ट इंटीजर कौन सा है, तो x बाय 2 का लिस्ट इंटीजर 0 है, ठीक है। तो इस डोमेन में x बाय 2 का जो लिस्ट इंटीजर होगा वो तो 0 होगा, ठीक है। तो 0 to 2 में ये तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आउटपुट क्या होगा B, सो B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा B, सो B इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है, क्लियर है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए, ओके ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हो कि सपोज अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 0 to greatest integer of x, 0 to greatest integer of x and 2 to the power x upon 2 to the power greatest integer of x dx, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x log of 2, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय log of 2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इज 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय log of 2, एंड डी है से नन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, चलो, सो रीड क्वेश्चन केयरफुली, प्लान द स्टेप्स एंड टेल मी द आंसर। ठीक है, तो चलो, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि वी नो वेरी वेल कि a to the power m by a to the power, है ना, a to the power m by a to the power n is equals to a to the power m minus n. तो whenever base is same, so you can subtract the power, so 0 to greatest integer of x, 2 into x minus of greatest integer of x dx लिख सकते हैं। And now we know कि x minus greatest integer of x is periodic with 1, है ना, ये पूरा फंक्शन 1 के साथ पीरियोडिक है। तो क्या हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि 0 से nt f of x dx is equals to n into 0 to t f of x dx, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 1 के साथ पीरियोडिक है तो into यहाँ 1 लिख दो, तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे t का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू, है ना, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सो 0 से 1 2 रेज टू x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और 0 to 1 का इंटीजर क्या होता है 0, तो इसके पेज पे आप 0 पुट कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीग्रेशन ये क्या है 0 to 1 2 to the power x dx, 2 to the power x dx, ठीक है। अब 2 to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a to the power x का इंटीग्रेशन होगा a to the power x by log a, ठीक है, ये हो जाएगा a to the power x by log a। तो सेम हियर, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 to the power x by क्या लिख सकते हो log 2, एंड द लिमिट्स आर 0 से 1, so greatest integer of x into 2 to the power 1 by log 2 minus 2 to the power 0 by log 2, ठीक है। so 2 minus 1 is equals to 1, so greatest integer of x by log of 2 is your required answer, ठीक है। तो होप मैंने इतने क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सेशन को बस केयरफुली देखते रहना है, उस पर नोट्स बनाते रहना है,
ठीक है, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करो। जितने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे। अभी तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सेशंस मिल रहा है, लेकिन लाइव सेशंस हम कंडक्ट करेंगे और बहुत सारा चीज़ें करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलस का सबसे बेस्ट कंटेंट मैं देने वाला हूँ। कैलकुलस क्या, पूरा मैथमेटिक्स का, जी हाँ, पूरे मैथमेटिक्स का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपका हेल्प चाहिए, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों को रेकमेंड करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम बहुत जल्दी लाइव सेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। ओके, तो दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या इस पे सॉल्व किया, अगर आप देखोगे तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था शायद 0 से 100 लिया था, है ना। 0 से 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। सेकंड मैंने लिया था 0 से 2022 e टू द पावर ऑफ x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। और जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया था, थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो तो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया था 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx लिया था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन लिया था। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कॉन्सेप्ट लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें क्वेश्चन का ही थियरी लिखना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही आपका एक्सपीरियंस है और वो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को रिमेंबर रखो, यही आपका थियरी हो जाएगा। ओके, चलिए। ओके, और इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है देखते हैं दोस्तों, और इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें वेरिएशन के लिए चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 0 से लेकर n, 0 से लेकर n, और ये है ब्रैकेट ऑफ x dx। 0 से लेकर n, ये है ब्रैकेट ऑफ x dx, ठीक है। नेक्स्ट 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। 0 से लेकर n और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस वगैरह तो आप समझ रहे हो, ऑप्शन कुछ भी ले लो, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी हम ले लेते हैं, चलो। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन है n-1, सेकेंड ऑप्शन है 1/n-1, ठीक है, 1/n-1। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 1/n ले लेते हैं, चलो 1/n ले लेते हैं, और 1/n-1 ले लेते हैं, 1/n-1 ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करोगे, है ना। तो वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। क्योंकि ये तो वीडियो है, आप कितने बार भी आप इस सेशन को देख सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर देखो कि जो तुमने सोचा है और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या टैली हो रहा है, क्या टैली हो रहा है क्या, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, तो 0 टू n का मतलब क्या, n तो इंटीजर है, तो 0 से हमें 1 जाना पड़ेगा, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। फिर हमें 1 से कहाँ जाना पड़ेगा, 2 जाना पड़ेगा, यहाँ भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या है, 0 टू n है, तो 0 टू 1 ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। फिर 1 से लेकर 2 ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि 0 से 1 का इंटीजर क्या होगा, लिस्ट 0 से 1 में सबसे छोटा इंटीजर तो 0 ही होने वाला है, इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मैंने बताया भी था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो लोअर लिमिट होता है वो ब्रैकेट के प्लेस पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो ब्रैकेट के प्लेस पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x मीन्स 2 - 1। इसका मतलब है कि जब आप इसे स्प्लिट करोगे ना तो ये आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन
n-1 तक जाओगे। अब क्वेश्चन है सर n-1 क्यों? क्योंकि तुमने 0 को हटा दिया, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको तो कंसीडर नहीं किया, तो लास्ट टर्म तो n होता, तो n से पहले n-1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो 0 से 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ तुम जानते हो, कुछ ग्राफ ऐसा आता है, तो ये 0 to 1 है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ हो जाएगा, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस तरह से कहाँ तक जाना है? n तक जाना है, तो n एरियाज, एक एरिया हाफ है, तो n एरियाज क्या हो जाएंगे? n/2 हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे। समझ रहे हो लॉजिक? n/2 हो जाएंगे। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि अभी हमने क्या देखा कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, ये हो रहा है n-1 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा है? n/2 डिवाइडेड बाय n/2। अब ये बताओ कि AP है या GP है? ये है क्या? ठीक है, तो ये तो AP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस मीन्स 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो वी नो कि इन AP अगर फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है A + D, थर्ड टर्म है A + 2D, इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स? तो n/2 × 2A + n-1 × D, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, तो इसको ऐड करोगे तो n-1/2, ठीक है, क्योंकि nth टर्म n-1 है, 2 + n-1 -1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? n-1/2 × 2 + n-2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है? n × n-1/2 आ रहा है, n × n-1/2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा n × n-1/2 अपॉन n/2, n/2 कैंसिल, सो आउटपुट क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, लिख लीजिए आप इसको, फटाफट लिख लीजिए। तो करेक्ट आंसर इज n-1। ओके, चलो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फाइन। ओके, नाउ तो आपने अभी तक क्या क्या देखा दोस्तों? अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि आप पीरियोडिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। मैं एकदम आपको ना पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में नहीं चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल मैं थोड़ा कम उठा पाता हूँ क्योंकि मैं दिन भर लेक्चर में बिजी रहता हूँ। मैं खुद का भी मेरा एकेडमी रन करता हूँ पुणे में। दोस्तों, इस पर अगर वेरिएशन हुआ तो कैसा हो सकता है? तो अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लें, ठीक है, एक हम ऐसा क्वेश्चन ले लें कि से f(x) जो है इस पीरियोडिक फंक्शन है, f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन, और ये है f(x + t) इज इक्वल्स टू f(x) है। ये है f(x + t) इज इक्वल्स टू f(x) है। इसका मतलब क्या है कि ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या है? डेफिनेशन है। ओके, ठीक है, डन, फाइन। अब मैंने एक सिचुएशन ले लिया कि से I इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to t f(x) dx। से I इज इक्वल्स टू 0 to t f(x) dx, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बताओ आपको बताना है कि नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 3 से लेकर 3 + 2t एंड f(2x) dx, f(2x) dx, 3 से लेकर, थोड़ा और मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, 3 + 3t कर देता हूँ, ठीक है, 3 + 3t कर देता हूँ। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 3 से लेकर 3 + 3t f(2x) dx, और ऑप्शंस लिख लो। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आ रहा है 3/2i, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो है i,
थर्ड ऑप्शन जो है वो है 3i एंड डी जो है वो है 6i। डी जो है वो है 6i। तो फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन केयरफुली, प्लान योर स्टेप्स। f of x पीरियोडिक है, f of x plus t is equals to f of x and t is greater than 0, I is equals to 0 to t f of x dx, then इंटीग्रेशन 3 से 3 plus 3t f of 2x dx का वैल्यू आपको बताना है, क्या आंसर होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोक लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जब सॉल्यूशन हो जाता है फिर आप वीडियो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आप ये चेक करो कि क्या आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, इससे आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए। ओके चलो, सो होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, राइट, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तुम्हें वैल्यू निकालना है, यहाँ पे मेंशन है f of x plus t is equals to, ये मेंशन है f of x, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, नाउ 3 से 3 plus 3t जाना है ना, सो 3 से 3 plus 3t जाना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 3 plus 3t f of 2x dx, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो, और हमारे पास एक और हेल्पलाइन था कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t, ये क्या था, f of x dx, शायद यही था ना। आप चेक कर लो एक बार इंफॉर्मेशन। यस, 0 to t f of x dx था, 0 to t f of x dx था। तो दोस्तों अगर हम कुछ ऐसा करें, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो लेट हम ऐसा लिख सकते हैं कि से 2x इज इक्वल्स टू, मैं t ले लेता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे t ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 2x इज इक्वल्स टू t लूँगा तो 2 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी। तो क्या मैं dx को ऐसा लिख सकता हूँ, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 लिख सकता हूँ, पॉसिबल है क्या dx को हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, यस, मेक सेंस। चलो, लेकिन जब तुम 2x को t से रिप्लेस कर रहे हो तो ये तो लिमिट x 2x का है ना, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो x वर्सेस t का लिमिट। तो जब x का वैल्यू तुम 3 रख रहे हो तो t का वैल्यू क्या होगा, 6, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3t, तो t का लिमिट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6t हो जाएगा, अग्री, 6 प्लस 6t हो जाएगा। तो यस, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि अब ये 3 जो है वो 6 बन गया, और 3 प्लस 3t 6 प्लस 6t बन गया, और ये हो जाएगा f ऑफ t, और dx के प्लेस पे क्या रखना है, dt बाई 2 रखना है। अब ये हाफ को बाहर ले लो, तो 6 से लेकर 6 प्लस 6t, ये हो जाएगा f ऑफ t dt हो जाएगा, हाफ 6 से लेकर 6 प्लस 6t f ऑफ t dt। और ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि फंक्शन क्या था, पीरियोडिक था, फंक्शन पीरियोडिक है। और मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी क्या है कि a से लेकर अगर a प्लस एन टी है 0 टू t, ठीक है, f ऑफ x dx, तो तुम इसे लिख सकते हो 0 से लेकर एन टी f ऑफ x dx, ऐसा लिख सकते हो। तो यस, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं हाफ ब्रैकेट 0 से लेकर 6t, 0 से लेकर एन टी है ना, हाँ, f ऑफ x dx लिख सकते हो, मीन्स f ऑफ t dt लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, f ऑफ t dt हो जाएगा, तो f ऑफ t dt हो जाएगा, पॉसिबल। अब दोस्तों क्योंकि f ऑफ t ऑलरेडी पीरियोडिक है, तो 0 टू एन टी का अगर प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हाफ इंटू 6
और ये क्या होगा 0 से लेकर टी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। इसका वैल्यू ऑलरेडी आई दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे हम आई पुट कर दो, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा 3i। यस, तो 3i इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3i। आप इसको नोट डाउन कर लोगे आराम से, कोई घबराहट की बात नहीं, आप सोच समझ के इसको लिखना। ठीक है, सोच समझ के लिखना। ये एक स्पेशल प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, गेट PSU EAC के जो एग्ज़ाम्स है उसमें जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं। अभी मैं बेसिक कैलकुलस आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ाऊंगा। पूरा गेट और EAC का सिलेबस में कवर अप करने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि सर क्या आप EAC का सिलेबस, EAC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, क्या उसके पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, और बहुत डिटेल में होगा। तो मैथ्स के लिए तो किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। आप किसी को ना फॉलो करें, कोई अनअकैडमी, एस अकेडमी, ठीक है, मेड इजी, कहीं पे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे फॉलो कीजिए, मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर अप करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे आप इसे, और बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एनिमेशन के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, और जब एक बार डिटेल में पढ़ा लूँगा ना, तो फिर आपको शॉर्टकट मेथड्स भी बताऊँगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यार कैसे होगा दोस्तों? बस आप लेक्चर अटेंड करते रहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए, लोगों को रिकमेंड करते रहिए। ठीक है, एक हमारा एक बहुत बड़ा फैमिली होना चाहिए। अभी हम लोग छोटे से फैमिली में हैं। ठीक है, अभी सिर्फ 1.27,000 सब्सक्राइबर है अपने पास। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फैमिली को बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि यार ये फैमिली बड़ा होना चाहिए, तो आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर ये फैमिली बड़ा होता है, बड़ा होने से क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशंस लेंगे, बच्चों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, समाज को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। मेरे फ़ायदे की बात आप मत सोचो, देश की फ़ायदे की बात सोचो। ठीक है, ठीक है, मेरा क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? एक टीचर का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है बताइए? हम लोग जितना देर खड़ा रहते हैं, पढ़ाते हैं, खून जलाते हैं, है ना, उसका आप जो है पैसे से तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, और मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर पैसा कमाना होता ना तो मैं भी गवर्नमेंट सर्विस का प्रिपरेशन करता, राइट। तो मुझे समाज के लिए कुछ करना था, अच्छा लगता है पढ़ाना, दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, तो दूर दूर तक पहुँचाइए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सर कुछ नया क्वेश्चन बताओ, नए क्वेश्चंस आएंगे तो सर कैसे आएंगे? तो सारा वेरिएशन में बताऊंगा, सारा वेरिएशन में आपको बता रहा हूँ। ओके, डन। चलो, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, फाइन, ग्रेट। चलो अब देखो, मैं कुछ और क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वैसे ये कॉन्सेप्ट पीरियोडिक फंक्शन का भी है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ हुआ है। ठीक है, तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन, ये लिखा एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ लिमिट है से, ठीक है, यहाँ पे लिमिट है से फाई एक्स, और यहाँ पे लिमिट है साई एक्स, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है टी, और तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। तो मैं फिर से एक बार बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है वो, हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा था, अभी जस्ट एक क्वेश्चन लिखा था कि डी बाई डी एक्स, और ये है, मान लो ये है से फाई एक्स, और ये है साई एक्स, और ये है एफ ऑफ टी डी टी। अग्री?
मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केसेस में हम न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करते हैं। तो न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है कि फर्स्ट आप t के प्लेस पे फाई ऑफ x रख दो, फिर आप फाई x को डिफ्रेंशिएट कर दो, सो d बाई डी एक्स ऑफ फाई x, फिर आप सब्सटीट्यूट करो f ऑफ साई x, और फिर साई x को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, साई ऑफ x हो जाता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ साई ऑफ x हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे मैंने यहाँ पे से x ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं से साइन ऑफ t dt, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ d बाई डी एक्स। तो फर्स्ट आप क्या करो, अपर लिमिट रखो, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर लोअर लिमिट रखो तो माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर एक्स को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ओके, मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लो, इस नंबर पे कॉल कर लेना 9763592211। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो दोस्तों अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन या पीरियोडिक फंक्शन को इससे मिक्स किया तो कैसे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, तो चलो अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लूँ कि से f of x is periodic function, say here f of x is periodic function, and say it is periodic with capital T and t is greater than 0 and t is greater than 0। तो हमें निकालना है किसे, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर a प्लस टी f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x dx, f of x dx is independent of a, where a is variable, तो इसका मतलब है कि इट इज़ पीरियोडिक विथ t है, तो f ऑफ a प्लस टी अंडरस्टूड है कि ये f ऑफ a के इक्वल है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कंडीशंस आपको दिख रहा होगा, कंडीशंस क्या है ना, ये कंडीशंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं फाई ऑफ ए ले लेता हूँ। तो फाई ऑफ ए क्या है, ए से लेकर से a प्लस टी, ये ले लेता हूँ f ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू a, आप समझ रहे हो, तो अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा a से लेकर a प्लस टी f ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, a से लेकर a प्लस टी f ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx है, यहाँ पे a है, हमें a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हमें a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपर लिमिट रखना है ना, तो f ऑफ a प्लस टी, ये मैंने अपर लिमिट रख दिया। फिर हमें क्या करना है, a के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, तो a प्लस टी। फिर हमें क्या लिखना है, लोअर लिमिट, तो f ऑफ a, फिर a के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है दोस्तों।
तो हमने क्या देखा, जब a के रिस्पेक्ट में t तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो a के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, f ऑफ a प्लस टी माइनस ऑफ f ऑफ a आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, f ऑफ a प्लस टी इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस टी माइनस ऑफ f ऑफ a आ रहा है, और ऑलरेडी तुमने लिखा है कि f ऑफ a प्लस टी किसके इक्वल है, f ऑफ a के इक्वल है। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सो आउटपुट इज 0। सो आउटपुट इज 0। तो अगर आउटपुट 0 है तो ये मैसेज क्या दे रहा है कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है f डैश ऑफ a जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक कांस्टेंट दिखेगा। तो हमने क्या देखा कि फाई ऑफ ए क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसमें कोई एक नंबर आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, अग्री, समझ में आ रही है बात? ओके, लिख लो। ओके, डन। चलो, अच्छा, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सपोज अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि 0 से लेकर, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा लेता है कि 0 से लेकर 16 पाई बाई 3 से 0 से लेकर 16 पाई बाई 3, और ये है मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। 0 से लेकर 16 पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। चलो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 0 से 16 पाई बाई 3, तो तुम्हें ये तो पता है कि यार ये मॉड ऑफ साइन एक्स जो होता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स जो है, मॉड ऑफ साइन एक्स ये तो पता है इज पीरियोडिक विथ पाई। ये पाई के साथ क्या है, इट इज पीरियोडिक विथ पाई। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 16 पाई बाई 3 है ना, तो 16 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो इट मीन्स ये अराउंड ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 60 डिग्री है ना। तो 16 इंटू 60 डिग्री में क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या ये 1 इंटू 5 इस रेंज में आएगा। तो यस करके देख लो मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 0 6 6 जा 36 3 6 एंड 3 9, ये 90, और ये हो रहा है 0 4 900। यस, तो 900 और 960, इसको तुम 5 पाई भी लिख सकते हो, इस रेंज में आएगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि यस यहाँ से 0 से मैं 5 पाई चला जाता हूँ, मैक्सिमम लेना है मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और फिर 5 पाई से लेकर 16 पाई बाई 3 है ना, तो इसको ब्रेक कर दो। तो इसको 5 3 ज़ा 15 प्लस 1, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 पाई प्लस पाई बाई 3, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे 0 से 5 पाई में मॉड क्या होगा, तो मॉड इज पीरियोडिक विथ पाई। तो यहाँ पे तो अगर ये पाई के साथ पीरियोडिक है तो ये कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 से लेकर पाई, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस, और क्योंकि ये पीरियोडिक है तो मैंने बताया था कि a से अगर a प्लस एन टी है, a से लेकर a प्लस एन टी है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर n इंटू टी, 0 से लेकर n इंटू टी, तो ये क्या होगा मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स,
है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दिया, आपको पता है ना, ये वाला a से लेकर a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेकर एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, फाइन। नाउ अब क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो पाई के साथ पीरियोडिक है, तो 1/3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और फिर इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, इसे फर्दर लिख सकते हो हम लोग कि ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 0 टू पाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 से लेकर पाई, ये क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, प्लस 0 से पाई बाई 3 है ना, तो इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा 1/3 0 से लेकर पाई, ये क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो। 0 से पाई में साइन एक्स का नेचर क्या है, तो 0 से पाई में साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये है 0, ये है पाई, ये क्या है 2 पाई, तो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो 5 इंटू 0 से लेकर पाई, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1/3 0 से लेकर पाई, ये क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो 5 इंटू माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से लेकर 5, फिर 1/3 माइनस ऑफ कॉस एक्स, फिर 0 से पाई, या फिर तुम इसको दोनों को ऐड भी कर सकते थे, तो ये 5 प्लस 1/3 कर लो और ना, और फिर आप सब्सटीट्यूट कर दो लिमिट, यू विल गेट द आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए ना, वो 21/2 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा ना, सो 21/2 इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो लिख लोगे, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया आपने, फाइन, ग्रेट। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि आप देख रहे हो मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूँ और उसको करेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ। तो क्या होगा, इनिशियल के अगर आप कुछ चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हो ना, तो फिर कैलकुलस का अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। आपको ग्राफ से प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मॉड से प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से प्रॉब्लम नहीं होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ, और फिर देखना आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है बाकी के एक्सरसाइजेस में, बाकी के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है कि टिके रहना है इस चैनल पे, वीडियोस देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, डाउट्स आए व्हाट्सएप पे पूछते रहना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को जुड़ाए, अपना परिवार बड़ा हो। बड़ा होने से क्या होगा, हम लोग लाइव सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके 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 ओके। तो मेरी समझ से आपको ये कॉन्सेप्ट आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो भी ये तो वीडियो फॉर्म में है, तो बार बार इसको आप देख सकते हो, देख करके समझ सकते हो। और क्योंकि ये लेक्चर्स वीडियो के फॉर्म में मेरे चैनल पे स्टोर होता जा रहा है, तो आप क्या करना कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पास्ट के वीडियोस ज़रूर देख लेना। पास्ट के वीडियोस को रिकॉल करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक नया क्वेश्चन कुछ लेता हूँ। एक नया क्वेश्चन है, बहुत इस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, तो लिखोगे, एक नया क्वेश्चन है। एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, से क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस से यहाँ पे हम ले लेते हैं 4,
एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है, यस। अब है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन x से लेकर x प्लस 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो तुम्हें कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें, चलो तो देखते हैं दोस्तों। तो ये कंडीशन दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में का जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 2 है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 2 कर दें, x के प्लेस पे अगर यहाँ पे x प्लस 2 कर दें तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 4 और वो हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट होगा क्या, और हमें x प्लस 8 तक भी जाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का तुम्हें ट्रिक रिमेंबर रखना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि सब्सटीट्यूट करो, पुट x की जगह पे आप पुट करो x प्लस 2। तो अगर x की जगह पे x प्लस 2, तो ये जो गिवन कंडीशन दिया है ना, इसको आप फर्स्ट ले लो। जो गिवन कंडीशन है इसको आप फर्स्ट ले लो, और x की जगह x प्लस 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 6 प्लस एफ ऑफ x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेकंड, ये सेकंड आ जाएगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो फर्स्ट प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस ऐड लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ x प्लस 4, फिर प्लस एफ ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, हाँ, देन राइट हैंड साइड, सो एफ ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ ऑफ x प्लस 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे एफ ऑफ x प्लस 6 प्लस एफ ऑफ x प्लस 8। तो कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 से कैंसिल, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एक्स कैंसिल, और ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 4 आ रहा है, राइट। तो एक्स प्लस 4 और यहाँ पे एक्स प्लस 8 आ रहा है, और ये एक्स प्लस 6 आ रहा है ना। तो क्या करें, तो हमारे पास एक्स प्लस 4 तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस 4 को हम फिर से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जी, तो इसको हम फिर से x के प्लेस पे x प्लस 2 और ये x प्लस 6 और ये x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे x प्लस 2 कर रहे हो ना, तो x प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, वही मुझे लगा कहीं तो एरर है, और यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 6, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो ये और ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, यस। तो ये और ये भी कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है ना, हमने ऑब्जर्व किया कि एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और एक्स प्लस टी के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब है ये कुछ मैसेज देना चाह रहा है। मैसेज क्या देना चाह रहा है कि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि अगर हमने ये 8 ऐड किया तो सेम फंक्शन रिपीट हो जा रहा है।
अगर हमने ये 8 ऐड किया तो सेम फंक्शन रिपीट हो जा रहा है। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? तो इसके प्लेस पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इसके प्लेस पे अब हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x से लेकर x प्लस 8 और f ऑफ x क्या है, f ऑफ x प्लस 8 dx हो जाएगा, है ना। तो क्यों, जब ये पीरियोडिक है तो हमने पढ़ा है कि a से लेकर अगर a प्लस nt तक जाना है तो इसे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अगर x को तुम t ले लोगे तो ये t प्लस एन टी है, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 से 8 f ऑफ x प्लस 8 dx, 0 से 8 बट ये तुम तभी लिख सकते हो जब x प्लस 8 को तुम t ले लो। तो x प्लस 8 को तुमने t ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा t माइनस 8 और ये हो जाएगा t। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पीरियोडिक फंक्शन है ये x प्लस 8 के साथ, तो ये 0 टू t आ जाएगा। तो 0 टू t है ना, 0 टू t f ऑफ t dt हो जाएगा। तो यस, हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ x क्या हो जा रहा है, f ऑफ x प्लस t के इक्वल हो जा रहा है ना। f ऑफ x प्लस 8 के इक्वल हो जा रहा है। तो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम कुछ इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि अब तो ये पीरियोडिक हो गया, कहाँ से कहाँ तक, x प्लस 8 पे ये पीरियोडिक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये अगर पीरियोडिक हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 8 तक अब ये जाएगा, और 0 से 8 तक जाएगा और ये फंक्शन हो जाएगा f ऑफ t dt। अब 0 से 8 अगर है और ये वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। आउटपुट क्या आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस को ना हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर लिमिट x प्लस 8 दिया है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। इसका मतलब है कि हमें अगर यहाँ पे x के प्लेस पे x प्लस 2 से रिप्लेस कर दे तो फंक्शन पीरियोडिक हो जा रहा है। पीरियोडिक होने के बाद प्रॉपर्टी लगा दो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अग्री? इसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, हो गया। चलो अब लिखोगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पीरियोडिक फंक्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन है ना। पीरियोडिक फंक्शन होने के बाद फिर हम लोग टॉपिक्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन में जितना वेरिएशन लेना था मैंने लिया है। तो लिखोगे लेट g ऑफ x, क्वेश्चन है लेट g of x is equals to integration of 0 to x f of t dt, 0 to x f of t dt।
0 to x f of t dt, where f is such that 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 f of t is हाफ से लेकर 1, f of t is हाफ से लेकर 1, f of t is हाफ से लेकर 1 for t belongs to 0, 1 for t belongs to 0, 1, ठीक है। एंड दिया हुआ है एंड f of t from 0 to half and f of t from 0 to half and f of t from 0 to half where t belongs to 1 to 2 for t belongs to 1, 2 where t belongs to 1, 2 then g of 2 satisfy the inequality, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि क्या ये -3/2 से हाफ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है कि g of t क्या बिलोंग करेगा -12 से लेकर 3/2, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है -12 से 3/2, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे थोड़ा ये चेंज है, -3/2 से यहाँ पे ये -3/2 से ये हाफ तक गए हो तुम, तो -3/2 से ये हाफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है g of 2 0 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, g of 2 is belongs to 0, 2। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है थर्ड है कि g of 2 from 3/2 से 5/2, g of 2 from 3/2 से लेकर क्या दिया हुआ है 5/2 एंड जो ऑप्शन डी इसका दिया हुआ है ऑप्शन डी ये g of 2 from 2 to 4, g of 2 from 2 to 4, ठीक है, फ्रॉम 2 to 4। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन है, यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, यहाँ भी क्लोज नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह ओपन इंटरवल इन्होंने दे रखा है, ऐसा ओपन इंटरवल दे रखा है। चलो क्वेश्चन को रीड करोगे केयरफुली, क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है, प्लान करोगे, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ओवर। तो चलो अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, g of x दिया हुआ है। g of x क्या है, 0 to x f of t dt है, सच दैट f of t हाफ से लेकर 1 है। तो हमें g of t पे फोकस करना है ना, g of t कौन सा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो g of 2 क्या होगा, तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या है कि g of x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो g of x क्या है, 0 to x है, 0 to x है। और देखो जो गिवन कंडीशन था वो क्या था, g of x दिया हुआ है 0 से लेकर x, ये था f of t dt, है ना।
जी एक्स क्या है 0 to x एफ ऑफ टी डी टी। हमें क्या निकालना है जी ऑफ टी निकालना है। तो x के प्लेस पे क्या रखोगे, तो x के प्लेस पे 2 रख दो। तो 0 से लेकर 2 ये क्या होगा एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट कंडीशन ले लो। ओके, मेक सेंस। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे 0 से 2 हमें जाना है, लेकिन यहाँ पे हाफ से 1 गया है 0 to 1 में, और फिर यहाँ पे 1 से 2 गया है, राइट। तो इसका मतलब 0 to 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 2 को हम इसको डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, ये 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी, और फिर 1 से लेकर 2 एफ ऑफ टी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। 0 से 1 चले जाओ और 1 से 2 चले जाओ। अग्री, फाइन, ग्रेट। मैं इसको इरेज करके पूरा ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं 1 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने लिया 1 नंबर। अब जो गिवन इनइक्वालिटी है ना, उससे आगे बढ़ो। तो गिवन इनइक्वालिटी क्या था, तो गिवन इनइक्वालिटी से हमें आगे बढ़ना है। चलो, तो गिवन इनइक्वालिटी क्या है, एफ ऑफ टी होना चाहिए हाफ से लेकर 1 तक, और एफ ऑफ टी होना चाहिए 0 से लेकर हाफ तक। दो कंडीशन दिया है, तो पहले ये वाला कंडीशन लो, हाफ से लेकर 1 लो। ठीक है, तो एफ ऑफ टी होना चाहिए हाफ से लेकर 1 तक, एफ ऑफ टी होना चाहिए हाफ से लेकर 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिमिट कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 1 जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा। तो 0 से 1 अगर लोगे तो एवरीवेयर तुम्हें 0 से 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि ये तो सेटिस्फाई किसके लिए कर रहा है, शायद 0 to 1 के लिए ही कर रहा है, 0 से 1 के लिए ही कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन में देखोगे तो ये सेटिस्फाई 0 to 1 के लिए कर रहा है। ये जो इनइक्वालिटी है ये 0 to 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमें 0 to 1 के लिए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे t बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 1, ठीक है, हाफ डी टी, देन 0 से लेकर 1 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर 1, ठीक है, 1 डी टी ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि लिमिट हमें सेम ही लेना पड़ेगा। सो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या करो, सेकेंड नंबर ले लो। ठीक है, इसे आप सेकेंड नंबर ले लोगे। इसे आप सेकेंड नंबर ले लोगे। ओके, अच्छा, अब हम थर्ड कंडीशंस पे आते हैं। तो अगर मैं थर्ड कंडीशन पे आता हूँ, थर्ड कंडीशन क्या है, हमें 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, हाफ तक जाना है, और ये है 1 to 2, 0 से हाफ तक जाना है 1 to 2। तो नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट 0 से हाफ तक जाना है ना। तो 0 से लेकर t जो है वो कहाँ तक जाना है, हाफ तक। एफ ऑफ टी हाफ तक जाना है, 0 से लेकर एफ ऑफ टी कहाँ तक जाना है, हाफ तक जाना है। और ये बिलोंग कर रहा है यहाँ पे t जो है वो 1 से लेकर 2 तक को बिलोंग कर रहा है ना। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ इसको, तो 1 से लेकर 2 ये हो जाएगा 0 to dt, और ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, और ये हो जाएगा ये देखिए। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 हाफ डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। तो इसके पहले वाले स्लाइड पे जाओ, यहाँ भी इक्वल टू ही आएगा, ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 0 से 1 का भी हमें लिमिट दिख रहा है, 1 से 2 का भी दिख रहा है। अच्छा, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसको आप क्या करो, इसको आप थर्ड नंबर ले लो।
ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसे हम थर्ड नंबर ले लेते हैं, इसे हम थर्ड नंबर ले लेते हैं। अब आप क्या करोगे, अगर हम सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर दें, अगर हम सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर दें, तो सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या दिखेगा दोस्तों, सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम ऐड कर दें तो 0 से 1, 1 से 2 दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये दिखेगा 0 से लेकर 1 एफ ऑफ टी डी टी, फिर 1 से लेकर 2 एफ ऑफ टी डी टी दिखेगा, है ना। और यहाँ पे 0 से 1 हाफ डी टी, है ना, इधर तो क्योंकि ये तो 0 ही है, तो 0 से 1 ये दिखेगा हाफ डी टी, और ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा 0 से 1 डी टी, और ये दिखेगा 0 से 1 डी टी प्लस 1 से लेकर 2 हाफ ऑफ डी टी दिखेगा। अग्री? तो इसको तो 1 हाफ प्लस 1, ये तो 3/2 हो जाएगा, ये तो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये पूरा शायद आपने जी टी लिखा था ना, ये जी टी लिखा था, और ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। इसका मतलब है कि जी ऑफ टी का वैल्यू जो है वो हाफ से लेकर 3/2 में है, तो हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.5, हाफ का वैल्यू 0.5 हो जाता है, और 3/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो 0.5 से 1.5 है। अब ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जी ऑफ 2 सेटिस्फाई, तो अभी हमने जी ऑफ 2 क्या निकाला 0.5 से लेकर के 1.5 तक, तो 0.5 से लेकर 1.5 तक किस रेंज में आएगा, ठीक है। तो इस रेंज में तो नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है, 0.5 से लेकर 1.5 बी रेंज में आएगा, ठीक है, इस रेंज में भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, सो बी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हमें g ऑफ 2 निकालना था, तो x के प्लेस पे 2 रख दिया, फिर लिमिट को ब्रेक करना है, तो 0 से 1, 1 से 2 जाना है। अब ये दोनों का हमने इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन निकाला, दोनों को ऐड करके उसको g ऑफ x से रिप्लेस कर दिया हमने। g ऑफ x मीन्स विद इन द सेम लिमिट इफ़ यू आर चेंजिंग वेरिएबल, है ना, तो एरिया रिमेन्स द सेम। तो अगर x को तुम t से भी रिप्लेस करते हो, लिमिट सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर आपने क्या देखा कि g ऑफ 2 जो है वो 0 to 2 के रेंज में आ रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन पे दोस्तों जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते थे वो सारा मैंने क्वेश्चन ले लिया है। इससे ज़्यादा गेट और ईएसी में तो क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन से इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और आप बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट फंक्शंस है उसमें आप कंफर्टेबल हो चुके हो, ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत ही फास्ट आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस अदर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हम कवर अप करेंगे, ठीक है। आप इस लेक्चर में बने रहना, इस चैनल पे बने रहना, और दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ टीचर कि आप अपना परिवार, हमें अपना परिवार बहुत बड़ा करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको जो है वो दूर दूर तक शेयर करो। अगर लग रहा है कि यार फ्रूटफुल है तो हो सकता है किसी का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। ये सारे लेक्चर देखने पे आपका क्या जाता है, कुछ नहीं, बस आपको तो क्लिक कर देना है, कॉपी करना है, लिंक को पेस्ट करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो दूर दूर तक इसको पहुंचाओ, क्योंकि हमें कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सो एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।